मतलब बात होता है कि जून से पढ़ के हम लोग को कैसे 2027 में 95 नंबर लाना है, ये सच में बताते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चाणक्य का क्या बात कहा गया था कि क्या कैसे पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे हम लोग 95 स्कोर करेंगे। हम लोग का टारगेट रहेगा 470 90 80 का स्कोर करना। प्रॉपर कैसे कैसे हम लोग लाएंगे, प्रॉपर इस वीडियो में हम एक एक चीज जानेंगे, स्मार्ट नोट स्मार्ट स्टडी कैसे टेस्ट देकर और तब हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले आप आइए और आप पहले समझिए। देखिए, आप सभी का सपना होगा कि 2027 बोर्ड परीक्षा में हम अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कैसे करें। देखिए, सपना सब दिखता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। स्ट्रेटेजी आप समझिए। सबसे पहले स्टडी आप लोग कभी भी कीजिए तो हम आपको कहते हैं हमेशा फोकस होके सबसे पहले हमें क्यों करना है बिहार टॉप। सभी स्टूडेंट बिहार टॉप नहीं करेगा। 15 लाख फॉर्म गिरता है, 16 लाख, लेकिन गारंटी के साथ कह रहे हैं सभी आदमी बिहार टॉप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उतना मेहनत ही नहीं कर पा रहा है। कल कोचिंग जाएगा, परसों कोचिंग नहीं जाएगा, एक दिन पढ़ेगा, दूसरा दिन नहीं पढ़ेगा, आज का काम कल करेगा, कहेगा कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये बुक होगा तब पढ़ेंगे, तो आप ऐसे में नहीं कर पाइएगा। इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, हम लोग आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहला एक चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग एक कैलेंडर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? कैलेंडर। और वो कैलेंडर बनाते ही साथ आप अपनी जहाँ स्टडी करते हैं उस स्टडी के आगे, यानी उस स्टडी टेबल के आगे आप चिपका दीजिएगा। और स्टडी टेबल के आगे चिपकाते माते आपको क्या करना है, स्टडी टेबल से आगे चिपकाते माते आपको क्या करना है, वहां पे आपको लिख देना है कि अभी जून महीना चल रहा है। और जून के बाद क्या होगा? जून के बाद क्या होगा? जुलाई होगा। जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त होगा। अगस्त के बाद क्या होगा? सितंबर होगा। सितंबर के बाद क्या होगा? अक्टूबर होगा। अक्टूबर के बाद क्या होगा? नवंबर होगा। नवंबर के बाद क्या होगा? दिसंबर होगा। सबसे पहले आपके पास कितना मंथ है? आप कहेगा सर मेरे पास जो अभी अच्छा खासा मंथ है, यानी आपके पास 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इधर बात कीजिएगा 5 मंथ, 6 मंथ और 7 मंथ है। सर आप इधर जनवरी फरवरी को क्यों छोड़े हुए हैं? तो आपका जो जनवरी और फरवरी है, तो फरवरी और जनवरी आप इसको साइड करके चलिए, क्योंकि इसको हम लेके चलते हैं रिवीजन। इसको क्या लेके चलते हैं? तो हम इसको लेके चलते हैं रिवीजन। और आपको ये जो 7 मंथ मिला है, आपके जो ये 7 मंथ मिला है, इस 7 मंथ में हर विद्यार्थी का एक एक चीज पूरा होना जाना चाहिए। एक चीज क्या होना चाहिए? एक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहाँ तक आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहाँ तक आपका पूरा टेस्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इतना चीज आपका एक एक चीज क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं है तो 100% मानिए आप सबसे पीछे विद्यार्थी है। और सबसे बड़ा चीज होता है, आप जहाँ स्टडी टेबल है, आप लोग वहां पे एक चीज फिक्स कीजिए, टारगेट। अगर आप वहां पे अपना टारगेट फिक्स कीजिएगा कि नहीं हमको 470 प्लस लाना है, ठीक है, हमको बिहार टॉप करना है, तो बिहार टॉप आराम से कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि आसमान को अगर आप देखिएगा कि हम अपना ऊंचाई जो है आसमान को छुएंगे तो खजूर पे तो जरूर अटकिएगा। मेहनत सबसे पहले होता है, मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा लाइफ में आप पीछे हो जाइएगा। मेहनत क्या होता है कि हम कैसे करें, सब लोग करते हैं कि मेहनत मेहनत मेहनत, लेकिन कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे स्टडी टेबल पे सबसे पहला क्या लिखना है, आपको रिवर्स कैलेंडर लिखना है, यानी जून महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। उसके बाद ये लिखने के साथ आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि जून महीना में कितना महीना होता है। आगे आपको क्या समझना है? रिवर्स कैलेंडर। देखिए, चाणक्य जी क्या बोलते थे, चाणक्य क्या, आपको एक कहानी बता देते हैं, कभी कभी कहानी भी जानना आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है। चाणक्य क्या बोले थे, जब ये देखे थे कि हमको चंद्रगुप्त को मगध पे बैठाना है और पूरे भारत की गद्दी पर बैठाना है, तो इसके लिए प्रॉपर क्या किए थे कि आपको सबसे ज्यादा रोज मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन मेहनत कीजिएगा नहीं होगा मेरे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य कहते थे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, जब इनका घनानंद से लड़ाई हो गया था, तो घनानंद इनको धक्के मार के हटा दिया गया था। ये तब ठाने थे कि हम इस मगध की धरती पे ऐसे लड़का को बैठाएंगे जो सच में पूरा भारत को एक करके रखेगा। और पता है, जब चंद्रगुप्त शासन कर रहा था उस समय पूरा भारत को कितना गुलाम करके रखा था, पूरा भारत इसके अंदर था, अफगानिस्तान अंदर था, पाकिस्तान अंदर था, यहाँ तक का इसका म्यांमार, बांग्लादेश जितना देख रहे हो वहां तक सबका कब्जा करके बैठा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या क्या किए थे, तो कहते हैं कि एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ से पत्ता जितना गिरता था, चंद्रगुप्त को एक टास्क दिया गया था चाणक्य के द्वारा कि वो पीपल का पत्ता भूमि में टच नहीं होना चाहिए। अगर वो पत्ता भूमि में टच हो जाएगा तो वो उस दिन फेल हो जाएगा, उसको उस पेड़ के डाली पे ही सोना पड़ेगा। एक दिन बात है ये, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते गया और एक समय ऐसा आया कि चंद्रगुप्त मौर्य से एक भी पीपल का पत्ता नहीं गिरा, एक भी पीपल का पत्ता नहीं गिरा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज होता है, मेहनत सब कर रहा है, लेकिन क्या वो मेहनत रोज कर रहा है? क्या वो सप्ताह के सातों दिन 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहा है? देखिए, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप 10 घंटा पढ़िए। सबसे पहला क्या जरूरी होता है कि पढ़ाई कम, रिवीजन ज्यादा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है आप पढ़िए कम, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन पढ़े हुए चीज का रिवीजन नहीं कर पा रहे, आप कहीं का नहीं रहिए। दूसरा चीज, बच्चा को ये पता होना चाहिए कि सर बुक कौन सा फॉलो करिए। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं आपके पास अभी क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी के पास अभी क्वेश्चन बैंक नहीं है फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक रखिए। दूसरा, एक अच्छे पब्लिकेशन, किसी का एक टारगेट किताब रख लीजिए, मतलब कि टारगेट ऑब्जेक्टिव
का ऑब्जेक्टिव किताब रख लीजिए। इससे क्या होगा, आप पूरा पढ़े हुए, जैसे मान के चलिए हम वास्तविक संख्या पढ़ लिए, वास्तविक संख्या पढ़ने के साथ साथ हम लोग का दायित्व बनता है कि वास्तविक संख्या से अभी तक 2026 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो 2 नंबरिया हो, चाहे वो 5 नंबरिया हो, हमको एक एक चीज बना लेना विथ टाइमर। ठीक है, आपको एकदम मेहनत करना है। अगला चीज क्या होता है कि आप कभी भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप कभी भी स्टडी कीजिएगा तो सबसे पहला आप बात मेरा मानिएगा बाबू, आप कभी भी स्टडी कीजिए तो आप कभी कभी हफ्ता में अच्छे लोगों का ग्रुप स्टडी कीजिए, और वो संडे को, संडे सब कुछ बंद रहता है तो संडे को आप ग्रुप स्टडी कीजिए। और ग्रुप स्टडी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाइए जो सच में सीरियस है, जो सच में सीरियस है। और किस लिए सीरियस है, क्योंकि हमको अच्छा नंबर लाना है, इतना प्लस स्कोर लाना है। इस ग्रुप डिस्कशन में आपको पहला रूल क्या करना है, आप किसी से मान के चलिए, कभी किसी से मैथ का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का पूछ लिए, किसी से आप इतिहास के बारे में पूछ लिए, किसी से हिंदी के बारे में पूछ लिए, किसी से संस्कृत के बारे में पूछ लिए, कोई हमको प्रॉब्लम होगा एक दूसरे से आप समझाइएगा। तो ग्रुप स्टडी में क्या होगा, एक दूसरे से सुनिएगा, एक दूसरे को टारगेट दीजिएगा कि नहीं तुमको यहाँ तक कंप्लीट करना है। और ये संडे को कम से कम आप ग्रुप स्टडी डिस्कशन 3 घंटा जरूर कीजिएगा। और संडे को कभी फंडे में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि संडे सोचिए आपका ये रिवीजन डे। देखिए, आप देखिए समय कितना तेजी से बीत रहा है, कभी आप सोचे थे 2026 इतना तेजी से बीत जाएगा। अभी देखिए ना, जून खत्म होने वाला है, जुलाई आएगा, धीरे करते 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 दिसंबर आ जाएगा और आप जनवरी में चल जाइएगा और आपको अंदर से डर लगेगा। तो डर न लगे, छठ और दीपावली, जब कहते हैं दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, ये सब त्योहार, बड़ा त्योहार जब हिंदू धर्म में आता है ना, तो क्या होता है कि पढ़ाई के प्रति विद्यार्थी का मन हट जाता है। तो आप टारगेट बनाइए कि कम से कम हमको जो सिलेबस है अगस्त सितंबर तक 100% कंप्लीट कर ले, 100% कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। आगे आपको क्या करना है, ग्रुप स्टडी करना है। तीसरा, आपके अंदर एकदम सत्यम सर के साथ जुड़ के आपको ये माइंड रखना है कि सत्यम सर के साथ जुड़ के अभी जो हम आपको ऑब्जेक्टिव सेशन ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन ला रहे हैं, उसके बाद आपको रोज मेरे साथ जुड़ना और टारगेट बनाइए कि हमको 95% लाना है। 95% लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप रोज हिंदी राइटिंग लिखिए ईमानदारी से। अगर आप हिंदी राइटिंग ईमानदारी से नहीं लिखते हैं तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। रोज हिंदी राइटिंग लिखना, और वो भी 2 पेज। और दूसरा चीज, आपको वही कलम यूज करना है, आपको वही कलम यूज करना है जो सच में आप जो एग्जाम हॉल में लेके जाइएगा। एग्जाम हॉल में जो पेन आप लेके जाइएगा वही कलम से आपको रोज लिखना है। ये नहीं कि सुबह लिख रहे हैं कोनो कलम से, रात में लिख रहे हैं कोई भी कलम से, नहीं, कलम फिक्स कीजिए। कलम फिक्स कीजिएगा तो आप उसका प्रैक्टिस बन जाएगा। कहते हैं जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा एग्जाम हॉल में करके आइएगा। तो प्रैक्टिस अच्छा से करना है। तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि रोज सुबह आप टारगेट बनाइए कि कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा क्या करें, तो 1 घंटा कम से कम आप टारगेट बनाइए कि सुबह जितना रात में हम पढ़े हैं, जितना रात में पढ़े हैं, सुबह में क्या करेंगे, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन कैसे करना है, आंख बंद करके। ये नहीं कि जबरदस्ती में पढ़ रहे, जैसे रात में पढ़े भारत में राष्ट्रवाद, आंख बंद करके हमें भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव माइंड में रिकॉल करना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपके पास एक रेड पेन रखना है। क्या रखना है, रेड पेन। और इस रेड पेन से जिसमें आप फंस रहे हैं, जो आपके लिए हार्ड है, उसको क्या कीजिए, आप उसको सर्कल कर लीजिए। उसको सर्कल कर लीजिएगा तो क्या होगा कि बाद में आप उसको ही रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थी आगे कहाँ फंस जाता है, विद्यार्थी आगे फंसता है, आपका ड्रीम क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए, आपका ड्रीम क्या है, क्या आपका सच में सपना है। अगर आप समझिए पूरा बिहार में 38 जिला है, पूरा बिहार में कितना जिला है, 38 जिला। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस 38 जिला में अगर आप टॉप कर गए, तो आप देखिए आप क्या क्या, आप अपना गांव का नाम रोशन करेंगे, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनाम बहुत सारा मिलेगा, आपको बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, देखिए हम एक ही बात कहेंगे, आप जहां स्टडी करते हैं वहां लिख कर चिपका दीजिए कि हमें आज का काम आज ही करना है, आज का काम आज ही करना है, आज का काम आज ही करना है। ये नहीं कि आज का काम कल कर रहे हैं, आज का काम आज करेंगे, 100% आज का काम आज करेंगे, कल के भरोसे हमको नहीं रहना है। अगर जिस दिन ये करने लगे 100% मानिए आप अच्छा करोगे। आपको अगला क्या बात याद रखना है, अगला बात आपको याद रखना है कि मेरे भाई आपको रिवर्स कैलेंडर बनाने के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना गोल फिक्स कीजिए कि सर मेरा गोल है 470 नंबर प्लस। ठीक है, दूसरा आप लोग को ये देखिए कि आप स्टडी कितना घंटा कर रहे हैं, क्या आप स्टडी रोज 6 से 7 घंटा कर रहे हैं।
और इस स्टडी में जरूरी नहीं है कि टाइम देख देख के आप लोग, बहुत विद्यार्थी क्या करता है घड़ी देख देख के पढ़ता है। 6 से 7 मैथ पढ़ेंगे, 7 से 8 इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 से 9 संस्कृत पढ़ेंगे, 9 से 10 फलना विषय पढ़ेंगे। नहीं, कभी भी विषय के पढ़ने का टाइमिंग फिक्स मत कीजिए, कभी भी विषय के पढ़ने का टाइमिंग फिक्स मत कीजिए, ठीक है। कोई भी विषय कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप स्टडी रोज कीजिए, क्या उतना कर रहे हैं। तीसरा चीज, आप क्या टेस्ट दे रहे हैं। आपको पता है बीएमएस क्लासेस अपने ही रोज अभी तक 10वां का केवल इस महीना हम लोग 15 टेस्ट ले चुके हैं, 15 टेस्ट ले चुके हैं। तो आप पहले टेस्ट जरूर दीजिए। चौथा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लिख दीजिए, पढ़िए कम। कहते हैं ना पढ़ो कम, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े हुए चीज का रिवीजन कीजिए। मान के चलिए आप मैथ में बहुपद पढ़ लिए, वास्तविक संख्या पढ़ लिए, त्रिकोणमिति पढ़ लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए, यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ लिए, समाजवाद साम्यवाद पढ़ लिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रासायनिक अभिक्रिया बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। आप रोज मैथ का टारगेट बनाइए। मैथ में टारगेट ये बनाइए कि मान के चलिए मैथ में हमको जो आज सर पढ़ाए उसको हम पूरा कर लेना, और रोज 1 घंटा हमको रिवीजन में देना है, और रोज आधा घंटा हमको ऑब्जेक्टिव में देना है। ये 3 चीज आप मैथ में जरूर कीजिएगा। और चौथा चीज, 5वां चीज है 100% आप सफल हो जाइएगा, 100%। और सबसे ज्यादा जरूरी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला आपको क्या देखना है, आप पहले रोज सोने से पहले क्या क्या करना है आपको। सर सोने से पहले आपको, रोज सोने से पहले क्या चेक करना है, ये देखिए। सोने से पहले आपको ये चेक करना है कि हम पूरा दिन का, जो हम पूरा दिन का ये जो रूटीन बनाए, जो हम ये पूरा दिन का रूटीन पढ़ाए, क्या हम डेली टेस्ट दिए हैं कि नहीं। आप रोज आपको ये देखना है, क्या हम डेली टेस्ट दिए हैं कि नहीं, क्या हम स्टडी के सब्जेक्ट किए हैं कि नहीं, रिवीजन किए हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं, क्या हम मॉक टेस्ट दिए कि नहीं, वही टेस्ट, नोट्स शॉर्ट्स बना रहे हैं कि नहीं, डाउट क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, और हेल्थ डिसिप्लिन। अगर ये कर लिए, और ये चीज, ये तमाम चीज अगर आप सप्ताह के 7 दिन फॉलो कर लिए, सप्ताह के 7 दिन फॉलो कर लिए, 100% मानिए आप 95% लाइएगा। रोज सोने से पहले आप ये देखिए कि यार सत्यम हम किए कि नहीं, यार हम कर पाए कि नहीं, मतलब क्या आप डेली टारगेट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप स्टडी प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, डाउट क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। और सबसे ज्यादा ईमानदारी होता है टेस्ट। आप टेस्ट जितना दीजिएगा उतना आपके लिए सही होगा। और ये टेस्ट कहाँ से देना है, तो हम आपको बता दिए थे कि बीएमएस क्लासेस पे जाइए, चाहे वो यूट्यूब पे जुड़िए, ठीक है, चाहे वो आप टेलीग्राम पे जुड़िए। 100% हम बोल रहे हैं, 100% हम रोज टेस्ट ले रहे हैं। और आपका इस संडे भी आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी का। तो मतलब टेस्ट तो खूब ले रहे हैं, है ना। मैथ का भी टेस्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, जब बच्चा लोग तैयारी करता है तो हम खुद देखते हैं, बच्चा लोग तैयारी करता है तो आप देखिए, ये एक लड़का है और ये नो गोल, कोई गोल नहीं, डिस्ट्रैक्शन है, इधर उधर बात करना, लो मार्क्स आते हैं, तो मतलब ये सोचते रहता है। कोई कोई विद्यार्थी भर दिन यही सोचता है कल से पढ़ेंगे, कल से, मतलब एक विद्यार्थी सोचने पे समय बिताता है, और एक सच में वर्क कर रहा है, एक सच में वर्क कर रहा है। तो आप किस में से है वो देखिए, क्या आप इस विद्यार्थी में से, क्या आप इस विद्यार्थी में। तो जो विद्यार्थी वर्क वाला में है तो 100% करेगा, मतलब क्लियर गोल रहना चाहिए कि नहीं, हमको सही में 470 प्लस नंबर लाना है, क्लियर फोकस रहना चाहिए कि नहीं, हमको सच में नंबर लाना है, स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, सर जैसे जैसे बताएं स्टडी टेबल के साथ हमको पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि पसीना आ रहा है कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, लाइट नहीं, नहीं बाबू। आप एक्सक्यूज निकालोगे तो आप याद रखें, इस रेस में 15 लाख विद्यार्थी है, तो आप कहीं ना कहीं क्या रह जाएगा, पीछे रह जाओगे। अगर आपको भगवान अभी तकलीफ दे रहे हैं तो आपको सहना होगा। जैसे आप ही देखो ना, घोड़ा जब घुड़सवारी होता है तो घोड़े के मालिक कितना मारता है घोड़ा को, लेकिन घोड़ा अंदर ही अंदर क्या सोचता है, अंदर घोड़ा अंदर अंदर सोचता है कि मेरा क्या कसूर, हम तो दौड़ रहे हैं फिर भी हमको क्यों मार रहा है। लेकिन वो घोड़ा नहीं जान रहा है कि वो मालिक उसको जिताने के लिए इतना बड़ा उसको मार रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो अगर आपके पास अभी कष्ट है, तो अबे अभी पसीना में नहा रहे, कहते हैं ना कि जो पसीना में नहाता है वही एसी में कभी ना कभी बैठता है। तो अभी आप मेहनत कीजिए, 4 महीना 5 महीना जी जान लगा के पढ़ाइए, और बिहार में अपना नाम रोशन कीजिए, और 95% लगा। आज का मेहनत कल का किस्मत जरूर बदलेगा, याद रखिएगा, आज का मेहनत कल का किस्मत जरूर बदलेगा। अगला क्या कीजिए कि आप बिहार बोर्ड जैसे 2027 के एग्जाम हॉल में बैठिएगा। अगर आप इतना प्लानिंग कर लीजिए तो आपका जो एग्जाम होता है 3 घंटा, कितना का होता है, तो आप कहेगा सर 3 घंटा 15 मिनट का होता है। यकीन मानिए सभी लोग टेंशन में होंगे, और आप लोग आधा घंटा 30 मिनट पहले आराम से, आधा मतलब 30 मिनट पहले पेपर क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, एनसीईआरटी, एसएसटी, किसी भी विषय की बात कीजिए। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, 100% आप इस स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं, 100%। तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो चीज। एक, आपको ऑफलाइन वीएमएस क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो वीएमएस क्लासेस का पता है पतैली, है ना, पतैली चौक, है ना, पतैली चौक, या इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे।
इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन है तो VMS क्लासेस 1, VMS क्लासेस है ना 1 करके यूट्यूब है, आप इस पे आके संपर्क कीजिए और इसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे सब पे जुड़ जाइए। और आप इस पे जितना ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं ऑनलाइन, साथ ही साथ जितना हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, आप 100% इस टेस्ट को फॉलो कीजिए, गारंटी के साथ करें। और ऐसा टेस्ट ले रहे हैं जो आपको फील देगा कि सच में सत्यम सर ऑफलाइन जैसा टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको इस टेस्ट में 100% लाना है। और आप सब कमेंट में लिखिए कि सच में सर, सत्यम सर, आपके साथ हम 470 का सपना जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि 6 मंथ अगर आप हमको दे दिए तो गारंटी के साथ करें, कसम मां सरस्वती की, 100% आपके सपना को पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से आप लोग फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिए, क्योंकि अब इस बार 2027 में आप करोगे टॉपर, गारंटी कर है। बस याद रखिएगा, जितना टेस्ट लेंगे आपको टेस्ट देना है। तो चलिए सभी लोग के लिए सूचना दे देते हैं कि आज संडे कितना तारीख को पड़ रहा है। तो सर एक बार देख लेते हैं, संडे जो आपको पड़ रहा है, संडे आपका पड़ रहा है 14 तारीख को। तो आइए सब याद रखिएगा, 14 तारीख 6ठा महीना 2026 को फ्री टेस्ट होने जा रहा है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में फ्री टेस्ट होने जा रहा है। इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा। और ये जो टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसी का उसी दिन आपका मैथ का टेस्ट होगा। और मैथ के जो होगा टेस्ट किस चैप्टर का होगा पता है वो, किस चैप्टर का होगा, किस चैप्टर का होगा वो अपडेट आपको हम सैटरडे को दे देंगे। तो मतलब जितना टेस्ट ले रहे हैं आप लोग लाइए और 100% आप टेस्ट में शामिल होइए। देखते हैं कि कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ता है। जय हिंद।